उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जीएमसी पहाड़ी पीहू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और हम लोग उठ गए हैं। मैंने रात के बर्तन भी धो लिए थे। कल रात इतनी बारिश हुई, बारिश के साथ साथ इतने ओले पड़े। हमारी गढ़वाली भाषा में उसको ढांडा बोलते हैं। इतना ढांडा पड़ा कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ अंगूर के पत्तों को भी, देखो जरा, नीचे भी अंगूर पूरे झड़ के ऐसा खाल हो रखे हैं ना। वो दिखाती हूँ पहले आप। ये देखिए सारे अंगूर ऐसे झड़ गए ना, क्या ही बताऊँ। ये देखिए सारे अंगूर के पत्ते। सारे अंगूर झड़ गए हैं, ऐसा हो गया। तो ये ढांडे पड़े थे कल रात को, कल शाम को, मतलब 4 बजे के बाद। इतने ज़्यादा टम 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 कर रहे थे ना, ये क्या ही बताऊँ। और हमारे गांव के बच्चे ऐसे खाने के लिए जा रहे थे, उनको छोटे छोटे वाले। ये देखो पहले तो शुरुआत में छोटे छोटे पड़े, बाद में इतने मोटे मोटे पड़े ना, कोई इंसान रहता तो उसका सर ही फूट जाता। ये देखो इतनी तेज बारिश आई। हे भगवान, ये हमारे देख कोई कर रहा है। छी, हमारा काम है ना, इसलिए। ये पूरा चौक की लिपाई पुताई कर रखी थी हमने, और इतने बुरे हाल हो गए पूरे चौक के, क्या ही बताऊँ। छी, ये देखो कितने मोटे मोटे झाड़े पड़ रहे हैं। बोले तो ओले पड़ रहे हैं, वो भी इस मौसम में। हमारे तो पूरे गेहूं वाली फसल भी बर्बाद हो जानी है। ये देखो अंगूर के पत्ते ऐसे पड़ रहे हैं, टप 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 अंगूर के पत्ते ऐसे झड़ रहे हैं। देखो सामने पे, छी, बुरे हाल हो जाने हैं। मेरी मम्मी लोग तो जा रहे हैं घास के लिए, और ये देखो ऊपर से पानी भी आने लग गया पाइपों पे। बुरे हाल। अभी तो पूरा पूरा चौक सफेद होने वाला है। इतना ढांडा पड़ा। अच्छी डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। उत्तराखंड में बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो नीम के पत्तों पे भी अच्छे मोयार आ गई थी। और इसको देखो, ले 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 नंदा, ले खैली। बदतमीज नहीं खा रही है, ले गौरी, नहीं खा रहे हैं अंगूर। जिस चौक की लिपाई पुताई मैं 3-4 दिन से कर रही थी रेगुलर, यहाँ पे उसका हाल देखो। पहले इतनी मेहनत 2-3 बार की घसाई लिपाई कर रखी थी हमने, और ये देखो सारा हो गया है। ये देखो सारा बेकार हो गया। और इस वाले पे हमने जो गिरो लगा रखा था ना, वो भी ख़राब हो गया, सारा गिरो बैठ गया। इसको देखो पहले, तहस नहस हो गया। तो कल हम लकड़ियाँ डालना, मतलब अंदर रखना मैं भूल गई, और हमारे यहाँ आग ही नहीं जलनी है। आज अगेठी पे जला रहे हैं हम आग। तो हमारे यहाँ ना पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो एक टंकी वो वाली मांग के ला रखे हम गाँव से। और 2 ये टंकी, ये नीली वाली, ये वाली तो हमारी है, और ग्रीन वाली भी हमारी है।
और साथ ही साथ यहाँ शादी का टेंट का सामान भी आने लग गया है। तो कल एक नई पाली लगा था ना, तो वो लाया था कल सुबह, कल शाम तक लाया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितनी बार आया होगा वो। देखो, और अभी हमें ना पूरा खेत साफ़ करना है, जो ये बचा है ना ऊपर का, वो भी ले जाना हमें दूसरी साइड को। तो कल से मेहमान आने भी चालू हो जाएंगे। तो जितना काम, मेरी मम्मी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुआ है आजकल, तो उनको बुखार आ रहा है। तो मम्मी कल भी गई थी ग्लूकोज चढ़ाने, और आज भी जा रही ग्लूकोज चढ़ाने। हमें भी जाना था आज मार्केट फेशियल वगैरह करवाने पर, लेकिन अगर बारिश आएगी तो कैसे जा पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर तक, 7 8 बजे तक, कि अगर हो पाएगा तो जाएंगे, नहीं हो पाएगा तो कैसे जाएंगे। अरे पिंपल इतने जैसे शादी के दिन नज़दीक आने हैं, पिंपल इतने नज़दीक होने लगे। कल एक लड़का बोल रहा था हमारे गाँव का कि क्या बोला था मुझे, कि जैसे मतलब ऐसे था, 2 प्रेशर कुकर थे। तो हम अपने घर के हैं, मतलब मैं, मम्मी पापा, सोना, विवेक, मेरा भुल्ला, मतलब मेरी दादी, हम 4 5 6 लोग हैं। तो कल सुबह उसने बोला, मेरे भाई ने बोला कि मैं दाल चूल्हे में चढ़ाता हूँ बॉईल करने के लिए। तो मैंने उसको बोला, तो वो छोटा प्रेशर कुकर ले आए कि इस पे ना वो राख लगा दे। तो मैंने उसको बोला कि बड़ा ला, तो कौन करेगा 2 बर्तन। तो एक गांव का लड़का क्या बोलता है कि जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, उसे अकल आ रही है। मतलब इसमें क्या अकल वाली बात है, कौन सेंस वाली बात है। मेरे को हंसी आ रही थी उसको देख के, ऐसे ऐसे बोल रहा है। आज पड़ा है भैरव भैरव। तो बारिश का मौसम तो हो ही रखा है, फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि कल से तो हमें टाइम मिलेगा नहीं मार्केट जाने का। तो मैं और मेरी बहन जा रही हैं। फिलहाल तो मैं तैयार हो गई हूँ, और ठंड भी है, तो स्वेटर तभी तो मिल नहीं रही है, क्योंकि कपड़े हमने इधर उधर कर दिए हैं तहस में, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ रखे हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं, ये भी हो गई है तैयार। फिलहाल पानी के बर्तन भर रही है। तो भूख भूख लग रही है, पर खाने का मन नहीं कर रहा। फ़ोन कर। क्या बोले, दुल्हन से गोरी तो दुल्हन की बहन लग रही है, ये कमेंट मत करना। क्या बोले, मैंने बोली इनका दुल्हन से गोरी दुल्हन की बहन लग रही है, ये कमेंट मत करना। देखो देखो मैंने बोल ये देखो यूँ छी पिसड़ों फटे। तो आमडाली में पहुंच गए हम, और यहाँ भी जो कल ओला बारिश हुई ना, उस चक्कर में सारे आम के फूल नीचे झड़ जाते हैं। ये देखो जरा, सारे आम झड़ गए नीचे, पूरी आमडाली बर्बाद हो चुकी है हमारी। और हवा देखो कैसे सनन सनन चल रही है। लोगों के गेहूँ भी हो गए, छी। और हमारे भी होने वाला है, क्योंकि हमारे वहाँ है ना वो खेत है हमारे, जहाँ केले के पेड़ है, और लोगों ने काट दिए हैं अपने अपने खेत के। भगवान हमारे खेत के बच जाएंगे। वो खेत है हमारा लास्ट वाला जो दिख रहा है ना यहाँ से, वही खेत है हमारा, वहाँ से और वहाँ तक, बस यहाँ वाला, वहाँ रो वाला खेत हमारा। रो केड़े क्या लगी घोड़ी देखो जरा, 1 2 3 और ये 4 और भी नहीं, ब्याड़ 5। ले 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 देखना देखो ले ले क्या दन करो देखना लगे पिछले। ये हम तो बढ़िया जगह पर रुकी हो, बग्गी बहुत दूर। तो ये है श्रीनगर का स्टेडियम टाउन, जहाँ पे गोली हत्याकांड होती है। मुझे 10 या 4 है ऐसा कुछ है। तो हम लोग आ चुके हैं श्रीनगर, और जो काम करना था वो काम हमने कर दिया है। आईब्रो बनानी थी मैंने, और अपाल लिप्स बनानी थी, तो वो तो मैं बना के आ गई हूँ। अब खाते हम पिज़्ज़ा खाने के जा रहे हैं हम दोनों बहनें। पनीर पिज़्ज़ा था नहीं, मशरूम पिज़्ज़ा है नहीं, अनियन पिज़्ज़ा मंगा रखा, ऑनियन पिज़्ज़ा मंगा रखा है। देखते हैं कैसे आता है। तो मैंने तो एक बार खा रखा है ना, मेरी बहन ने नहीं खा। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है। सामने है गोला मार्केट, और उसके जस्ट बगल में है 1 2 बिल्डिंग छोड़ के ये वाला, जहाँ मारते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। ये है गोला मार्केट।
आज गाड़ी में इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मेरे तो आंसू ऐसे छूटे, इतनी उल्टियाँ हुई, पता नहीं कैसे गाड़ी वाले ने गाड़ी चलाई, पता नहीं जी सी बदबू आ रही थी वहाँ। मेरे को भी उल्टी हुई। बात ही देवप्रयाग से तो हम बस में बैठ गए थे, बस में आए मैं और मेरी बहन, दोनों को इतनी भयंकर उल्टी हुई तो क्या ही बताऊँ। आज तो दिमाग ऐसा ख़राब हो गया था ना, क्या ही ऐसा लग रहा है किसी दिन के शादी के दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे मेरी तबीयत और ढीली हो रही है। अब मेरी बहन बैठ रखी है, तो वहाँ पे जाते हैं। आने वाला होगा हमारा पिज़्ज़ा और वाइट सॉस पास्ता। तो हमने मंगा रखा वाइट सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा। वाइट सॉस पास्ता मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कैसा हो रहा है? ओके हम खाएंगे पिज़्ज़ा। मेरी तरफ से इसको पार्टी है मेरी शादी के लिए। इसकी डिमांड पर वाइट सॉस पास्ता बनवाया, मेरी डिमांड पे पिज़्ज़ा। अच्छा इसके मुकाबले तो वाइट सॉस पास्ता तो हमें अच्छा नहीं लगा, पर हमें पिज़्ज़ा अच्छा लगा मुझे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो पिज़्ज़ा ही खाएंगे, वाइट सॉस पास्ता के लाइन पे नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हम जाते हैं सीधा बस स्टैंड और वहाँ से गाड़ी पकड़ कर सीधा जाते हैं घर, क्योंकि यहाँ हल्की फुल्की गर्मी भी हो रही है और मेरे मुंह पे ऐसे 12 बज रखी है, मैंने क्या ही बताऊँ। हम लोग बैठ चुके हैं बस में और हमें मिली आज फ्रंट वाली सीट, ड्राइवर के जस्ट बगल में। मार्केट से सीधा हम बैठ गए हैं। सुबह कैसे लग रहे थे हम, इतने स्मार्ट से, अब झंडू मंडू लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है घास काट के आ रहे हैं हम लोग। कल जी की दुकान से हमने कम से कम कितना पेमेंट कर दें, देखो 4000 का सामान लिया, वो हमने भर दिया है बैग पे। हम जाते हैं घर को। तो सामान हम लोगों ने ले लिया है और नदी इतनी आवाज़ कर रही है ना ये भागीरथी वाली, क्या ही बताऊँ। पूरे कम से कम 6-7 हज़ार रुपये, मतलब 6000 तो यही खर्च किए होंगे, 2-3 हज़ार रुपये श्रीनगर में भी खर्च किए और 10,000 का बिल बैठा के जा रहे हैं हम घर। इतना मस्ती हो रही है यहाँ, पता नहीं क्यों। तो 6 बजने वाली हैं और हम लोग घर पहुँच चुके हैं, बस अभी जस्ट पहुँचे हैं। और यहाँ पे लोग लगा रहे हैं पर्दे वर्दे, चुन्नियाँ बोलते हैं इनको, और थोड़े तो लग गए हैं। अब लग रहा है घर में शादी है, पर मुझे नहीं लग रहा है मेरी शादी है, सारा काम करवा रहे हैं लोग मेरे से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। तो मेरी मौसी लोग भी आ गई हैं और इनको लेने गए थे आज हम श्रीनगर। इनको मैंने रास्ते में दिखाया नहीं, दुकान में मैंने दिखा दिया था। और आधे घर में चुन्नियाँ लगी हैं, कुछ पर्दे वर्दे यहाँ पर पड़े हैं, ये स्टैंड का सामान है और दादी लोग वहाँ पे बैठे हैं। हाँ इस कमरे में रजाई गद्दे का ढेर लगा दिया है और ये कमरा तो पूरा वैसा ही और का है, भंगी चमार वाला। तो भाभी कले को चूंदे ला गई। होए तो ना होए। तो इन भाई का टेंट है, रात का टाइम हो गया इतना, अभी भी मेरा काम तो लग गई ना पूरी चांदनी वगैरह। तो मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि मेरी शादी है, मैं इसलिए उदास हूँ कि बारिश आने वाली है, मौसम ख़राब हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, डोरा का कमर टूट गया है। 8 बज चुके हैं, अभी तक इन लोगों का काम फिनिश नहीं हुआ है। बरखा है तब 100 भीतर धन पड़े।